In this video you will be know about medicine, plant treatment and courses of pharmacy, any type of test which will be educate you. नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे या जानेंगे किसी के बारे में तो वो है हमारा एंटासिड, और हम इस एक सिरप है उसके बारे में रिव्यू करवाएंगे। ऐसा आखिरकार क्या है जो हमें ये सिरप को पीना होता है, या तो डॉक्टर सलाह करते हैं या मैं इसको किसी को लिखता हूँ, तो इसमें क्या वजह है और उसको क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, तो आपने देख रहे होंगे ये हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है, ठीक है। और ये एंटासिड को क्यों हम पढ़ते हैं वो उसके बारे में जानेंगे। और फिर ये हमारा स्टोमक, ये फिगर को आप देख रहे हैं, इसको हम स्टोमक कहते हैं, ठीक है। ये स्टोमक है, तो ये स्टोमक में क्या वजह होती है कि हमको एंटासिड की जरूरत पड़ता है। जैसे देख रहे हैं हमको डकार आ रही है, क्यों डकार आ रही है? तो क्या होता क्या है मेनली कि इसमें जो अपना इसका पीएच होता है वो पीएच 1 से लेकर के 2 के बीच में होता है, ठीक है। ये हमारा स्टोमक हो गया, ये ओएसोफेगस हो गया, है ना। ये हमारा स्टोमक हो गया, ये हमारा ओएसोफेगस हो गया। ये पाइलोरिक एंट्रम इसको कहते हैं, पाइलोरिक एंट्रम, है ना। और इसको हम कहते हैं जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को एफडी लिख रहे हैं, पाइलोरिक एंट्रम को पीए लिख रहे हैं, पीएच 1.2 रहता है। लेकिन जब एक्सेसिव हो जाती है, ठीक है, एक्सेसिव हम इसको इस तरह कह सकते हैं, एंटासिड इज डिफाइंड एज, एंटासिड डेफिनेशन को, एंटासिड इज डिफाइंड एज when the stomach pH level इज डिक्रीज, यानी ए क्या होता है 2 से भी नीचे हो जाती है, ठीक है, 1 से भी लेस, ठीक है, जिसको कहते हैं लेस देन 1 pH इन स्टोमक, तो हमें जरूरत पड़ती है, देन वी नीड to increase the pH. इंक्रीज का पीएच का मतलब पीएच वैल्यू, है ना। पीएच इंक्रीज का मतलब होता है कि इंक्रीज पीएच वैल्यू, जैसे 1 to लेस देन 1 to ग्रेटर देन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एसिडिटी हो चुकी है इस स्टोमक में, ठीक है, वो एसिडिटी को कम कर देता है। क्या कौन कम कर देता है? हमारा एंटासिड। और आप देख रहे हैं ना कि इसमें एंटासिड होता है, एंटासिड का एक केमिकल का ही नाम है, सिरप का ही नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, सिर्फ बॉडी का ऑर्गन्स को दिखाया गया, जिसमें क्या है, स्टोमक है और इंटेस्टाइन है, जिसको हम मेनली लैंग्वेज में, इन अदर वर्ड वी कैन नो एज, हम दूसरे वर्ड में हम इसको जान सकते हैं कि मैंने इसको मिटा रहा था, है ना। एंटासिड को हम दूसरे वर्ड में इस तरह भी जान सकते हैं कि एंटासिड एक ऐसा केमिकल एजेंट है जिसमें क्या करते हैं, हमारा बॉडी के पीएच को, यानी गैस्ट्रो, इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज, है ना, डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ किसका, स्टोमक, है ना।
जिसको स्टोमक बोले थे, लेकिन अनदर वर्ड में दूसरा डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं GIT, यानी कि होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी हो जाएगा। एंटासिड इज डिफाइंड एज द डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ GIT, है ना, ये सिंपल लैंग्वेज हो गया। तो हम क्या होता है कि इसमें जो हमारा केमिकल कंपोजिशन, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया है ना एंटासिड का। लेकिन अब हम जानेंगे कि इसमें जो केमिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो रहता है ड्राइड एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें ड्राइड एल्यूमिनियम होता है हाइड्रोक्साइड, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मैग्नीशियम को Mg लिख करके डॉट दे दिए ताकि आप समझ जाएं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और इसमें जो रहता है डायसल्फिकॉन रहता है ना, और उसमें जो कि ये है हमारा ऑरल सस्पेंशन, यानी कि ऑरल सस्पेंशन उसको कहते हैं एक ऐसा पार्टिकल जिसमें सस्पेंशन, आपको मैं डोजेज फॉर्म जब बताएंगे तो उस समय बता देंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, टैबलेट क्या होता है, ये फॉर्म है, डोजेज का फॉर्म है। तो इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स का कंपोनेंट रहता है। ठीक है, जो क्या होता है आपको हम दिखा देते हैं, इसमें अगर दिख जाएगा तो एक होता है कि आपको घुला हुआ पदार्थ मिलता है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ सफेद सफेद दिख रहा है, इस साइड में पूरा तेलीय तरह जैसे लग रहा है कि यहाँ कुछ पानी जैसा है, और नीचे में बैठा हुआ गाढ़ा रहता है, उसको कहते हैं दो चीजें होती है। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल केमिकल मॉलिक्यूल्स है जो सस्पेंड करता है, यानी झूला हुआ जैसा रहता है, जिसको कहते हैं सस्पेंड मीन्स झूला हुआ रहना। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके जो केमिकल मॉलिक्यूल्स है वो झूला हुआ, यानी कि लटका हुआ, या तो पूरा मिक्स कर देते हैं तभी मिक्स होता है, नहीं तो कुछ पार्टिकल्स बैठ जाता है और कुछ ऊपर में रहता है। ठीक है, जिसे आपको मैंने सिर्फ को दिखाया। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे कि एंटासिड को मैंने बात किया है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी जो है सो केमिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि एंटासिड में जो होता है वो हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको यूज करते हैं व्हेन फ्लैक्चुलेंस। ठीक है, फ्लैक्चुलेंस में हम कर सकते हैं यूज। दूसरा एसिडिटी। ठीक है, तीसरा बर्निंग जब होता है स्टोमक। ठीक है, बर्निंग स्टोमक होता है उस समय। अब रही बात कि इस जगहों पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा की जो है वो नॉर्मल सप्लीमेंट है। ठीक है, लेकिन अब हम यूज को भी जान लिए। ठीक है, इसके बाद में हम जानेंगे कि इसकी डोजेज क्या होती है। ठीक है, तो डोज के बारे में, है ना। तो डोज में अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो सिरप है, इस सिरप में क्या होता है कि एक ढक्कन दी जाती है। देखिएगा, एक ढक्कन दी जाती है। इस ढक्कन में ग्रेजुएटेड मार्किंग रहता है, यानी कि 2.5 ml, 5 ml, 10 ml। ठीक है, तो ये जो डोज होता है ना, ये जो डोज होता है सिरप की डोज जो होती है, तो ये डोज इज prescribed by the general physician। ठीक है, जनरल फिजिशियन, MD, MS और जो भी डॉक्टर हैं वो करेंगे। ठीक है, आप चाहे इसको ले सकते हैं। अगर ले लेंगे तो आपको क्या हो सकता है, जैसे कि अगर ये डोज का हो गया, आपने डोज के अनुसार से अगर कैलकुलेट के नहीं लिया और आपने अगर आप ले लिया तो इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं।
ठीक है। वो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा नहीं किसी का दवा एक्सपायर हो गया, उस चीज को ले लिया, ठीक है, तो क्या होता है कि साइड इफेक्ट पहले लिख देते हैं, साइड इफेक्ट, ठीक है। तो साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है ना, वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है, डिजीनेस चक्कर हो सकता है ना, डिजीनेस हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन्स होते हैं हर दवा के, या कॉमन्स रूल होते हैं जिसमें से आपको नौजिया वोमिटिंग वगैरह सब हो सकते हैं। ये डोज जो होता है ना वो कैलकुलेट किया जाता है, ये डोज जो होता है ना वो उसको कैलकुलेट किया जाता है, उस डोज में बता देते हैं, डोज में कैलकुलेट किया जाता है, वेट कितना है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना, वो सब करके एज क्या है, ठीक है, उसके अनुसार से वो डोज को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन नौजिया वोमिटिंग डिजीनेस ये सब आ जाता है, कभी कभी आपको वोमिटिंग हो सकती है, नौजिया अल्टीमेटली जैसा लगता है, नौजिया चक्कर देने जैसा लगता है, ठीक है, आप कभी कभी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है ना। तो इसीलिए इसको आप लेने से पहले आप क्या करेंगे, या तो जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे या हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आएंगे। आप डॉक्टर सावन फार्मेसी को भी देख रहे हैं, चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पे 94044059 पे संपर्क कर सकते हैं। और मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ, मैं आपको सही तरीके से सही गाइडलाइंस दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद।